हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी। दोस्तों बात करें हम यहां पर दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों जो भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं उनको थैंक यू दोस्तों, और जो मेरे साथ आज नए पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो उनका मेरे चैनल पर स्वागत है, ठीक है। आपको बस क्या करना है दोस्तों, मुझ पर ट्रस्ट करना है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, पूरी वीडियो को देखिए दोस्तों, देन आपको रियलाइज़ होगा दोस्तों कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। बेशक आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं नहीं अभी इस उम्र में क्या, बट आप मुझसे पढ़िए दोस्तों। मैं आपको यकीन दिला दूँ दोस्तों, ज्योग्राफी ना आपके लिए दोस्तों आपको खेल हो जाएगा, हाथों का खेल। मतलब दोस्तों आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, और आप दूसरे को अच्छे से बता सकेंगे। दोस्तों मेरा एक फंडा रहा है बचपन से कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ो वो ऐसा पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको, ठीक है। तो मैं उस काबिल ही बनाऊंगा आप लोगों को भी दोस्तों कि आप जो भी पढ़ें दूसरे को बता सकें बड़े आराम से, कोई दिक्कत ना हो आपको जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा। और हर टॉपिक को मैं बाकायदा आपको डायग्राम से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल कमर कस लीजिए दोस्तों और आराम से बैठ जाइए, मेरी आराम से क्लास देखिए, ठीक है। बस आपको दो ही काम करना है कि जो मैं यहाँ लिखाता हूँ आपको उसको साथ साथ देखते चलना है। दूसरा काम एक काम करना है कि आप बस जो भी मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं या कुछ भी करूं आप उसका बाकायदा उसी तरीके से बना लें, ठीक है। आपका खुद का नोट्स बन जाएगा, सेल्फ नोट्स बन जाएगा, जिससे आप आराम से पेपर के टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए बेफिक्र होकर आराम से मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है, मैं बता दूं दोस्तों, आज फिजिकल ज्योग्राफी की शायद 5वीं या 6ठी क्लास है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लगभग 5वीं, नहीं हाँ 5वीं क्लास है, ठीक है ना। आज 5वीं क्लास है, जिसमें मैंने दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। देखो लास्ट क्लास में मेरी दोस्तों जो टॉपिक खत्म हुआ वो हुआ है दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। दोस्तों बहुत ही, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों आपका, जिससे दोस्तों क्या होगा फिजिकल ज्योग्राफी की और दोस्तों अर्थ के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है उसके लिए दोस्तों आपका बेसिक और एडवांस तक का मैंने चीज़ें कराई। मैंने उसको 3 पार्ट में बांट कर आया है। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया आपको उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आप बेफिक्र होकर आराम से पढ़ते रहिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक दोस्तों मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप यूट्यूब पे बहुत से लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मगर हमको नहीं लगता कि चंद लोग ही दोस्तों जो टॉपिक आज मैं बताने वाला हूं वो आपको बताते हो अलग से, कोई नहीं बताता होगा। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है ना जिसको पढ़ाने से दोस्तों क्या होता है ना, व्यूअर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। रीज़न वो है क्योंकि इस टॉपिक में कुछ ऐसा लॉजिकल रहता नहीं है। बट इस टॉपिक से एक चीज़ की मैं ये गारंटी आपको देता हूँ कि इस टॉपिक से दोस्तों आपका दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी आगे चैप्टर आने वाले, जितने भी टॉपिक्स आने वाले वो दोस्तों क्या हैं, सारे इसी जो टॉपिक आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। बट मैं यहाँ पे दोस्तों आपको ज्योग्राफी सिखाने आया हूँ, अपनी बाजार चलाने नहीं आया हूँ। तो आप बस आराम से मेरे साथ देखें आज का टॉपिक, ठीक है, सुने, और उसको जैसा मैं डायग्राम फ्लो चार्ट बनाऊंगा आपको फ्लो चार्ट बनना। आज के टॉपिक में दोस्तों आपको सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। आप बस इतना जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, तब तक है ना, ठीक है दोस्तों। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों उनका थैंक यू दोस्तों, और जिन्होंने दोस्तों, मैं आपको बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अगर लाइक कमेंट जो भी दोस्तों आपको वीडियो देखने के बाद आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जो ऊपर होता है, ताकि क्या होगा जो भी मैं वीडियो नहीं डालूंगा अगर आप नहीं हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए आराम से कर सकते हैं। बाकी जो भी बाद में मेरी वीडियो देखेंगे तो उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। और दूसरों को शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, जैसे अभी आप देख रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों अगर पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज जो हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो है दोस्तों पृथ्वी पर लगने वाले बल, यानी दोस्तों पृथ्वी पर लगने वाले बल आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, पृथ्वी पर लगने वाले बल, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है, यानी पृथ्वी पर जो बल लगते हैं, जो फोर्स होते हैं। अब इनको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इस फोर्स के बारे में मैं दोस्तों क्यों पढ़ा रहा हूं। जैसे कि अगर हम लोग दोस्तों अभी इसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों कौन सा दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना।
यानी दोस्तों पृथ्वी की संरचना के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे, कैसे महाद्वीप का निर्माण हुआ है, कैसे सागरों का निर्माण हुआ है। इन सबको दोस्तों अगले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर जी ने दिया है, उसमें वैगनर जी कहेंगे दोस्तों कि पृथ्वी पर कुछ आंतरिक फोर्स एवं बाह्य फोर्स के वजह से दोस्तों क्या हुआ, ये जो कॉन्टिनेंट है एक दूसरे से दूर और दोस्तों नॉर्थ एवं साउथ एवं वेस्ट एवं ईस्ट की दिशा में फ्लो करते हैं, है ना। कुछ आंतरिक फोर्स लगते हैं, कुछ बाहरी फोर्स लगते हैं। अब हम वहां पे बार बार आंतरिक फोर्स एवं बाहरी फोर्स का, है ना, बाह्य फोर्स का करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये बाहरी फोर्स कौन से लगते हैं इन पे, और इंटरनल जो फोर्स होते हैं पृथ्वी के अंदर जो फोर्स होते हैं वो कौन से फोर्स ऐसे लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ऐसे जैसे मैं बताऊंगा आपको कि पर्वतों जो दोस्तों क्या होते हैं वो फोल्डिंग माउंटेन होते हैं, दो चट्टानों के आपस में टकराने से दोस्तों क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें कैसे आपको जाने पता है, इन सब के बारे में दोस्तों आपको ये फोर्स से ही पता चलेगा, ठीक है। तो फोर्स के बारे में हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक का। मैंने टॉपिक का इंपॉर्टेंट बता दिया कि आगे के टॉपिक जितने भी हैं मैं आपका देखो आपका हेडिंग यही रहेगा कि पृथ्वी पर लगने वाले बल, ठीक है, आपकी हेडिंग रहेगी। बट मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आप जैसा मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको वैसा डायग्राम बनाना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बल। बल मतलब दोस्तों फोर्स। अब ये कौन सा फोर्स है दोस्तों, तो पृथ्वी पर लगने वाले फोर्स हैं, ठीक है। दोस्तों पृथ्वी पर जो लगने वाले फोर्स होते हैं वो दोस्तों दो तरीके के होते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों, एक तो दोस्तों एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। हिंदी की बात करें दोस्तों तो अंतर्जात बल। कौन सा दोस्तों, अंतर्जात बल, ठीक है। दूसरा फोर्स होता है दोस्तों एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बाह्य बल, है ना। एंडोजेनेटिक फोर्स एवं एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब एंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल और एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं इनको बताता हूं। एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी के अंदर लगने वाले, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले बल को दोस्तों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडोजेनेटिक या अंतर्जात बल। फिर से मैं बोलता हूं दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले दोस्तों बलों को दोस्तों क्या बोलते हैं, अंतर्जात बल बोलते हैं। अब मैंने दोस्तों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई थी, तो मैंने बताया दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में दोस्तों मैंने बताया क्रस्ट मेंटल कोर होता है, ये अर्थ के अंदर की लेयर होती है ना। तो मैंने यहाँ बताया, तो यानी इनके पास में कोई फोर्स लगता होगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले बलों को दोस्तों, है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडोजेनेटिक फोर्स या अंतर्जात बल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों एक्सोजेनेटिक फोर्स। अभी मैं इनको दोस्तों बताऊंगा कि दोस्तों कौन कौन से फोर्स है। जैसे दोस्तों क्या होता है, जैसे इनके अंदर दोस्तों क्या होता है, जैसे एंडोजेनेटिक फोर्स के एग्जांपल जैसे भूकंप है दोस्तों। भूकंप आता है दोस्तों क्या होता है, हमें अर्थ पे दोस्तों क्या होता है, कुछ हलचल सी फील होती है। तो उसका मतलब दोस्तों क्या है कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है, यानी दोस्तों क्या है, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होता है ना उसी को फोर्स बोला गया है दोस्तों, ठीक है। मूवमेंट को ही यहाँ पे दोस्तों फोर्स बोला गया है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट होते हैं और उस मूवमेंट के पीछे कुछ कार्य होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। कुछ गतिविधियां कार्य करती हैं, तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, हलचल होती है। तो जैसे भूकंप आता है दोस्तों, ज्वालामुखी आता है दोस्तों, ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी के अंदर से आते हैं ना। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स। ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको दोस्तों। एक्सोजेनेटिक फोर्स दोस्तों क्या होता है, जो पृथ्वी के बाह्य भाग में लगने वाले बलों को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, बहिर्जात बल। दोस्तों इसको बहिर्जात बल बोल लिख लीजिएगा दोस्तों, बहिर्जात बल, बहिर्जात बल, ठीक है, या बाह्य बल भी बोलते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स मतलब दोस्तों पृथ्वी के बाह्य भाग में लगने वाले बलों को दोस्तों क्या बोलते हैं, बहिर्जात बल। अब दोस्तों कौन कौन से फोर्स लगते हैं, जैसे मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, जैसे सन का लगता है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं, तो इस पर कुछ फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो ये बहिर्जात बल होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एंडोजेनेटिक फोर्स को अगेन दो पार्ट में बांटा जाता है।
ठीक है। इसको दोस्तों क्या होता है, अगेन दो पार्ट में बांटते हैं। इसमें एक फोर्स होता है दोस्तों डायस्ट्रॉफिक फोर्स, स्ट्रॉफिक फोर्स। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, फोर्स को दोस्तों क्या होता है, मूवमेंट भी लिखा जाता है, ठीक है। और अगर बुकों में आप देखेंगे तो इसमें लिखा होगा डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, है ना। मूवमेंट मतलब दोस्तों क्या है, अर्थ के अंदर दोस्तों क्या है, मूवमेंट ही तो होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अर्थ के अंदर दोस्तों मूवमेंट ही होता है हर चीज का। फोर्स लगता है तो वो फोर्स के वजह से ही मूवमेंट होता है, इसलिए इसको वहां पे मूवमेंट भी लिखा होता है, फोर्स भी लिखा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, सडन फोर्स, सडन फोर्स, ठीक है। डायस्ट्रॉफिक फोर्स एवं सडन फोर्स दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, लिख रहा है आपको, हाँ दिख तो सही रहा है एकदम गजब का दोस्तों। डायस्ट्रॉफिक फोर्स एवं सडन फोर्स, ठीक। डायस्ट्रॉफिक फोर्स में दोस्तों क्या होता है, देखो समझो इसको दोस्तों क्या होता है, डायस्ट्रॉफिक फोर्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो इसको दोस्तों पटल विरूपणी बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी दोस्तों बहुत टफ है ज्योग्राफी में थोड़ा इनकी, पटल विरूपणी संचलन भी बोलते हैं दोस्तों, इसको संचलन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला ना दोस्तों मूवमेंट है होता है दोस्तों, तो संचलन लिखा होता है बुकों में दोस्तों, आपको तो संचलन लिख सकते हैं या बल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अर्थ के अंदर एग्जैक्ट में दोस्तों देखा जाए तो सिर्फ मूवमेंट होता है, ठीक है, तो याद रखना। और सडन दोस्तों क्या होता है, सडन मतलब दोस्तों अचानक, आकस्मिक संचलन जिसको बोलते हैं, आकस्मिक दोस्तों कह सकते हैं, आकस्मिक संचलन, ठीक है दोस्तों। मैं संचलन लिख रहा हूं तो आपको याद रखना है कि फोर्स, चाहे तो मैं इसको मूवमेंट भी कर सकता हूं, इसको आप मूवमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पटल विरूपणी संचलन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। अब सोचो दोस्तों हिंदी में कितना थोड़ा टफ लगता है, डायस्ट्रॉफिक थोड़ा इजी लगता है अंग्रेजी। तो ज्योग्राफी के दोस्तों कुछ टर्म ऐसे हैं जिसको आप अगर इंग्लिश में याद कर लेंगे ना दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि तो दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों क्या होता है, ज्योग्राफी के बहुत से टर्म इंग्लिश में बहुत ईजी हैं। जैसे मैं खुद दोस्तों हिंदी मीडियम से हूँ, बट मैंने इसके ज्योग्राफी के अधिकांश शब्द दोस्तों क्या है इंग्लिश में याद रखे हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये इंग्लिश में बहुत एग्जैक्ट, बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। जैसे पटल विरूपणी शब्द दोस्तों आप भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा, बट डायस्ट्रॉफिक आपको याद रखता, मुझे याद है दोस्तों, ठीक है। सडन फोर्स, पटल विरूपणी फोर्स एवं आकस्मिक, ठीक है। अब ये डायस्ट्रॉफिक फोर्स क्या होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये दोस्तों मंद गति से लगने वाले बल को दोस्तों क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्स बोलते हैं। ये कहाँ पे लग रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग, क्योंकि मैं दोस्तों एंडोजेनेटिक फोर्स के अंदर इनको पढ़ा रहा हूँ। तो अर्थ के अंदर बहुत धीमी गति से लगने वाले बल को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, डायस्ट्रॉफिक संचलन या डायस्ट्रॉफिक बल बोलते हैं, या दोस्तों मंद गति से लगने वाले बल बोलते हैं, ठीक है। तो पटल विरूपणी दोस्तों समझ में आएगा। डायस्ट्रॉफिक क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मंद गति से लगने वाले बल को दोस्तों डायस्ट्रॉफिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और सडन दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में आकस्मिक लगने वाले बलों को दोस्तों क्या बोलते हैं, आकस्मिक बल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब डायस्ट्रॉफिक फोर्स में दोस्तों क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे मंद गति से, अब मैं इसको बताता हूँ मंद गति से दोस्तों कैसे। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा, ठीक है, मंद गति से, ठीक है। मंद गति को दोस्तों अभी मैं इसको थोड़ा एक और अभी मैं थोड़ा और एक लेयर नीचे उतरता हूँ, फिर आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। डायस्ट्रॉफिक जो फोर्स होता है इसको अगेन दो पार्ट में बांटा गया है। मैं दोस्तों जो चार्ट बना रहा हूँ दोस्तों, आपको ऐसे चार्ट बना लेना है, ठीक है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। डायस्ट्रॉफिक फोर्स को अगेन दो पार्ट में बांटा जाता है। एक तो दोस्तों इसको बोला जाता है इप्रो, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, इप्रोजेनेटिक, क्या दोस्तों, इप्रोजेनेटिक मूवमेंट लिख लेना दोस्तों, इप्रोजेनेटिक मूवमेंट, मूवमेंट होता है दोस्तों, मूवमेंट, ठीक है, इप्रोजेनेटिक मूवमेंट। और दोस्तों फिर दोस्तों ओरोजेनेटिक मूवमेंट मतलब दोस्तों क्या होता है, संचलन, है ना। मूवमेंट मतलब दोस्तों क्या होता है, संचलन। तो दोस्तों इप्रोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक, अभी रुक के थोड़ा समझिएगा दोस्तों। जहां पर भी दोस्तों आपको इप्रो, EPEIRO, जहां पर भी दोस्तों आपको इप्रो शब्द मिले तो इसका मतलब दोस्तों होता है कॉन्टिनेंट,
जहाँ पे भी दोस्तों आपको इप्रो शब्द मिले तो इसका मतलब होता है दोस्तों कॉन्टिनेंट। क्या मतलब होता है दोस्तों? कॉन्टिनेंट। जहाँ पे भी दोस्तों आपको इप्रो शब्द मिले, और जहाँ पर दोस्तों आपको कहीं पर भी ओरो शब्द लिखा मिले उसका मतलब होता है दोस्तों माउंटेन। माउंटेन मतलब दोस्तों पर्वत। ठीक है, तो यानी दोस्तों इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? महादेशीय मूवमेंट। हिंदी की अगर हम बात करें इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? महादेशीय मूवमेंट, संचलन। ठीक है, और इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? पर्वतीय संचलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्वतीय संचलन। मूवमेंट को दोस्तों मैंने संचलन ही लिखा है। ठीक है दोस्तों, संचलन थोड़ा सही से लिख दूं, पर्वतीय दोस्तों संचलन। ठीक है, तो अब देखो समझो मैंने क्या बताया दोस्तों कि डायस्ट्रॉफिक जो फोर्स होते हैं वो मंद गति से लगने वाले फोर्स होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसे ओरोजेनेटिक फोर्स जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्वतीय चलन, है ना, पर्वतीय चलन, संचलन। दोस्तों जैसे आप क्या है, जैसे हिमालय का जब आप निर्माण पढ़ेंगे, जब मैं अभी हिमालय पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा दोस्तों किसी भी हिमालय का दोस्तों निर्माण अचानक नहीं हुआ है। अचानक कहने का क्रम मेरा यह है कि दोस्तों वो बहुत धीमी गति से, बहुत मंद गति से उसका निर्माण हुआ। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे रॉकी है, एंडीज है ना, हिमालय है, और दोस्तों यूराल पर्वत हैं। ये सारे पर्वत कैसे हैं दोस्तों? इनका निर्माण हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक दिन में ये बन गए, ये कई सालों, हजारों साल लगे हैं दोस्तों, इनको लाखों साल लगे इनको बनने में। जैसे हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल लेके, जैसे आज हिमालय है दोस्तों, हिमालय का दोस्तों कहा जाता है ऐसा कि हिमालय के निर्माण दोस्तों फॉर्मेशन जो है अभी भी जारी है। ठीक है, जारी है, तो हिमालय का फॉर्मेशन जारी है, इसीलिए उसको युवा पर्वत भी बोलते हैं। तो यानी दोस्तों लाखों सालों से दोस्तों हम इसको दोस्तों हजारों साल से इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम हिमालय का दोस्तों नाम सुनते आ रहे हैं, और ये आज भी बन रहा है इसका क्रम। यानी इस पर जो दोस्तों जो फोर्स लग रहा है वो धीमी गति से लग रहा है, इसी वजह से उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है? ओरोजेनेटिक फोर्स होता है, जिससे दोस्तों पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें दोस्तों क्या होता है? बहुत धीमी गति से काम करते हैं। इसी तरह दोस्तों जैसे इप्रोजेनेटिक फोर्स होते हैं, इप्रोजेनेटिक फोर्स में दोस्तों क्या होता है? ये भी दोस्तों महाद्वीपीय वाले होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अभी पढ़ेंगे दोस्तों कि जैसे भ्रंश है दोस्तों, तो भ्रंश है जैसे, या दोस्तों फॉल्ट है, फॉल्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कहा जाता है कि दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, बट है ना, बताया जाता है कि हर दो या 3 साल में दोस्तों क्या होती है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर क्या हो रही है दोस्तों, ये धंसती चली जा रही है ना, हजारों साल लग जाएंगे अभी हालांकि। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि एक प्लेट नीचे धंस रही है और एक प्लेट ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत मंद गति से देखो, है ना, प्लेट मतलब कॉन्टिनेंट मतलब दोस्तों क्या है? कुछ प्लेटें हैं ना दोस्तों, तो ये प्लेट है, तो यानी दोस्तों ये दोस्तों कौन सी प्लेट है दोस्तों? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडोनेशिया महाद्वीप, जिसको महाद्वीप बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों यूरेशियन प्लेट, तो ये बहुत धीमी गति से चल रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है, तो ये एक दूसरे के नीचे जा रही है। ठीक है ना, तो हमको फील नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए इसको महादेशीय संचलन क्या होता है दोस्तों? देखो मैंने दोनों को एग्जाम्पल बताया दोस्तों कि दोस्तों एक तो इप्रोजेनेटिक जिसको महादेशीय संचलन बोलते हैं, जिसमें दोस्तों क्या होता है? कॉन्टिनेंट, जिसमें क्या होता है? 2 कॉन्टिनेंट चलते हैं। तो मैंने एग्जांपल बताया दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि यूरोपियन प्लेट के नीचे दोस्तों क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धंस रही है, बट आज तक दोस्तों जैसे हम भारत में रहते हैं, तो भारत दोस्तों क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है, तो बट हम आज तक हमको कभी फील नहीं होता कि दोस्तों की जब वो अंदर जाती तो कुछ हिलना होता है। हाँ, भूकंप और ज्वालामुखी वजह से होता है, और भूकंप और ज्वालामुखी हो सकता है कि दोस्तों इसी जो दोस्तों महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट है दोस्तों, ये जो नीचे जा रहा है, हो सकता है इसके वजह से भी कभी कभी झटके आ जाते हों, है ना, तो ये भी हो सकता है। और दोस्तों मैंने बताया ओरोजेनेटिक फोर्स में दोस्तों क्या होता है? जैसे आप पर्वत पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको पर्वत पढ़ाऊंगा, तो पर्वत में पढ़ाऊंगा तो 3 तरीके के पर्वत होते हैं, माउंटेन बनते हैं। माउंटेन जो फॉर्मेशन है वो 3 तरीके से, एक दोस्तों फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, तीसरा दोस्तों एक्यूमुलेटेड माउंटेन। मतलब दोस्तों फोल्ड माउंटेन को दोस्तों वलित पर्वत बोलते हैं, या मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन के दोस्तों उसको, है ना, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, और खंड पर्वत भी बोलते हैं। और दोस्तों जैसे मैं पढ़ाऊंगा एक्यूमुलेटेड पर्वत, जैसे संग्रहित पर्वत। ठीक है, तो ये पर्वत दोस्तों क्या होते हैं? इनका फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे फोल्ड माउंटेन की मैं बात करूं तो दोस्तों क्या होगा? 2 प्लेटों के, या है ना, दो प्लेटों के आपस में टकराने से दोस्तों क्या होगा? फोल्ड माउंटेन। और कैसे दोस्तों? धीमी गति से टकरा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ब्लॉक माउंटेन तो मैं बताऊंगा दोस्तों कि 2 प्लेटें दोस्तों एक दूसरे से जब दूर जाती है तो दोस्तों ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है ना। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है दोस्तों? महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट जो है वो वर्ग कर रही हैं,
और उसके वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, हिमालय बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब दोस्तों ऑरोजेनेटिक फोर्स से दोस्तों क्या होगा दोस्तों, महाद्वीप में कुछ हलचल होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का। और ऑरोजेनेटिक में मैंने आपको हिमालय का एग्जाम्पल दिया, अभी तक उसका निर्माण चल रहा है, यानी उस पर धीरे से फोर्स लग रहा है, अभी भी फोर्स लगता जा रहा है, फोर्स लगता जा रहा है, वो बनता जा रहा है। मैं अभी इसको और ले जाता तो बताता कि दोस्तों पहले दोस्तों क्या है कि अंगारा और गोंडवाना लैंड थी, है ना, उसके बीच में तैतीस सागर था। अंगारा और गोंडवाना लैंड दोस्तों एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हिमालय का निर्माण। ठीक है, बट वो दोस्तों बात की बात है, अभी जब हम लोग दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब जैसे ये दोस्तों क्या है, इप्रोजेनेटिक फोर्स एवं मूवमेंट, है ना, यानी मूवमेंट दोस्तों क्या होता है, इप्रोजेनेटिक मूवमेंट, इसको भी अगेन दो पार्ट में बांटा जाता है। एक डाउनवर्ड, है ना, मूवमेंट होता है, एक अपवर्ड मूवमेंट होता है। डाउनवर्ड का मतलब दोस्तों क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है ना, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल सुनिएगा। जैसे ये जो फोर्स होते हैं इप्रोजेनेटिक फोर्स दोस्तों, मूवमेंट दोस्तों, ये अगेन दो तरीके से मूवमेंट करता है। एक तो डाउनवर्ड यानी एक नीचे की ओर दोस्तों मूवमेंट करता है, और दोस्तों एक अपवर्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ये यूरेशियन प्लेट है और ये क्या है दोस्तों, ये कौन सी दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, इनको अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है दोस्तों। अब दोस्तों दोनों प्लेटें आगे आ रही हैं, और देखो ये चीज़ जान लो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी है, ये चीज़ें क्या क्यों भारी है मैं आगे पढ़ाऊंगा। और यूरेशियन प्लेट दोस्तों क्या है, अब जब दोस्तों पास में आएगी तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो प्लेट भारी होगी वो नीचे जाएगी, वो इसके नीचे जाएगी, और जो प्लेट हल्की वो ऊपर उठेगी, है ना। तो दोस्तों ये क्या हो रही है दोस्तों, डाउनवर्ड जा रही है, और ये क्या हो रही है दोस्तों, अपवर्ड जा रही है। जा रही कि नहीं आ रही, तो समझ में आया ना मतलब। तो दोस्तों क्या होता है, महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, या तो वो डाउनवर्ड जाएंगे या दोस्तों अपवर्ड जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों इसको अगेन दो पार्ट बांटा जाता है, क्या है दोस्तों, डाउनवर्ड मूवमेंट एवं दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट। इसी तरह दोस्तों ये ऑरोजेनेटिक मूवमेंट को दोस्तों दो पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन से दोस्तों, एक तो दोस्तों कन्वर्ज करती है, क्या होती है तब, जैसे कि दोस्तों पास में आएंगे, है ना, जब दो प्लेटें दोस्तों आप पास में, देखो यहाँ पे भी दोस्तों प्लेटें काम करती है, यहाँ पे भी दोस्तों क्या, जब दो क्या होगी दोस्तों पास में आएंगी तो इसको दोस्तों क्या होगा, कन्वर्ज करेंगे। और दोस्तों क्या होगा, है ना, टेंशनल फोर्स लगता है ना। दूसरा दोस्तों एक तो कन्वर्जिंग फोर्स होता है, दूसरा टेंशनल फोर्स। टेंशनल मतलब तनाव, जब दूर जा रही हूँ इस तरीके से, ये दोस्तों जब दूर जाएंगे तो टेंशनल फोर्स लगेगा, है ना। तो इससे भी दोस्तों हिमालय का निर्माण होगा। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आगे ना समझ में, ठीक है ना। जैसे दोस्तों अब जब इप्रोजेनेटिक फोर्स या दोस्तों ओरोजेनेटिक फोर्स जब पढ़ेंगे, तो ओरोजेनेटिक फोर्स दोस्तों क्या होता है दोस्तों, फोल्ड बनते हैं, है ना, फोल्डिंग होती है। ठीक है, और दोस्तों टेंशनल से दोस्तों जैसे दोस्तों कन्वर्ज जब करती है, तो कन्वर्ज से दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों क्या होता है, फोल्ड वलन पड़ती है ना। और दोस्तों जब टेंशनल होता है तो टेंशनल में दोस्तों क्या होगा, बीच में दरार पड़ जाएगा। जैसे कि मान लो दोस्तों कोई कागज हो, मैं आपको एक कागज लेके एग्जाम्पल समझाता हूँ, फटा हुआ कागज भी नहीं है, ठीक है। हाँ रुको एक सेकंड रुकना दोस्तों, मैं कागज़ ले लूँ आपको समझाने के लिए, पेपर का यूज़ करता हूँ। अरे यार चलो, इस पर कुछ लिखा है बट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये दोस्तों कोई प्लेट है, मान लो ये कोई कॉन्टिनेंट प्लेट है, ठीक है, ये कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है दोस्तों। क्या है, अब इस पर किस तरीके, देखो ये जैसे इस तरीके प्लेट है, अब इसको क्या करूँ मैं, खींचूँ, है ना, टेंस कर रहा हूँ ना, टेंशनल कर रहा हूँ, टेंस कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। जब इस पर मैं खिंचाव करूँगा तो क्या होगा दोस्तों, ये बीच से फट जाएगी ना। तो इसी तरह से अर्थ का जो दोस्तों क्या होता है, अब अंदर कैसे होता है, कैसे ये खिंचती है, तो मैं आपको आगे बताऊँगा, बट अभी ये बस इतना जान लो। तो जब खींचूंगा दोस्तों क्या होगा, ये फट जाएगी। तो इसी दोस्तों अर्थ भी दोस्तों क्या होती है, फोर्स लगता रहता है दोस्तों, एक समय बाद दोस्तों क्या होता है, इसमें क्रैक आ जाते हैं। उसी को दोस्तों, उसी क्रैक को दोस्तों क्या बोलते हैं, फोल्ट बोलते हैं, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट यानी भ्रंश, FAULT। अब ये किसके वजह से बनते हैं दोस्तों, टेंशनल फोर्स की वजह से, टेंशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा दोस्तों क्या होता है दोस्तों, है ना, कन्वर्स। दोस्तों क्या है, अब ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये क्या करेगी दोस्तों, ये इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से अब अंदर की ओर फोर्स लगेगी, इस तरीके से उठ जाएगी, इस तरीके से उठ जाएगी, इस तरीके से जब ये उठेगी, इस तरीके से देखो क्या उठ रहा है। अब इस पर क्या हो रहा है दोस्तों, वलन पड़ रहा है ना दोस्तों। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, है ना। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, अपनति इसको बोलते हैं दोस्तों, नीचे वाली की अभिनति बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों, हिंदी में। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, वलन पड़ रहा है, देखो फोल्ड हो रहा है ना दोस्तों, ये फोल्ड हो रहा है। तो दोस्तों जब कन्वर्स करती है तो दोस्तों क्या होती है, फोल्ड होती है, और जब टेंशन करती है दोस्तों क्या होती है दोस्तों, फॉल्ट मतलब दोस्तों भ्रंश घाटी बनती है ना। अब यही सारी चीजें दोस्तों आगे हमको पढ़ना है,
ठीक है। आगे यही सारी चीजें फोल्ड पढ़ेंगे कि जो फॉल्ट है या भ्रंश जो कितने प्रकार की होती है, और फोल्ड है ना दोस्तों, फोल्ड माउंटेन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको दोस्तों क्या कर दिया, उसका बैकग्राउंड दे दिया, आपको मैंने फोर्स के बारे में बता दिया। और जैसे जैसे अब हम बात करते हैं दोस्तों एंडोजेनेटिक फोर्स। सडन फोर्स तो आपको पता ही होगा दोस्तों कौन कौन से हैं, ये भूकंप और ज्वालामुखी सडन फोर्स में आते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मैं आपको बहिर्जातीय बल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, या एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में। दोस्तों ये क्या हो दोस्तों, इसको पढ़ो। देखो इसमें दोस्तों क्या होता है, देखो बहिर्जात बल में दोस्तों क्या है, मैंने बताया आपको मून है ना, और दोस्तों सन के दोस्तों क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जिसके वजह से दोस्तों क्या होता है, अर्थ की जो ऊपरी सतह होती है उसमें दोस्तों दो तरीके का काम हो जाता है। एक क्या होता है दोस्तों, मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं ताकि इसमें लगे ना आपको। एक तो दोस्तों इसको वेदरिंग हो जाती है अर्थ की, वेदरिंग, ठीक है। और दूसरा दोस्तों क्या होता है, इरोजन है ना, अपक्षय और अपर्दन। दोस्तों ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, अगर मैं किसी से पूछ लूँ ना दोस्तों कि अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है, कोई बताने बहुत जल्दी सहज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें एकदम से आपको समझ में नहीं आएंगी। तो मैं बता दूं दोस्तों, वेदरिंग दोस्तों क्या होता है, जैसे दोस्तों सन है, सन से दोस्तों क्या होता है, सन की लाइट होती है, सन पे दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर आता है ना, सन की लाइट होती है, रेस निकलती है वहां से, तो अर्थ के ऊपर दोस्तों उसका रेस पड़ती है, ठीक है। और दोस्तों क्या होती है दोस्तों, अब अर्थ में दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया था दोस्तों, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, जब मैं मिनरल्स पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था मिट्टियों के बारे में। तो मैंने बताया था अर्थ क्या, जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो कुछ नहीं होती, कंपोजिशन ऑफ द मिनरल होती है ना, यानी जो खनिजों का मिश्रण है दोस्तों, उसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, उसी को सॉइल बोलते हैं। तो अर्थ की ऊपरी सतह दोस्तों क्या होती है, मिट्टी होती है। अब इस मिट्टी में दोस्तों क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो अर्थ जब सन रेस पड़ती है तो दोस्तों क्या होती है, वो मिनरल्स दोस्तों क्या होते हैं, थोड़े से एक्सटेंड करते हैं, थोड़े से फैल जाते हैं, ठीक है, हल्का सा फैल जाते हैं, ठीक। और फिर क्या होगा, हल्का से फैल जाते हैं और रात में फिर हल्का सा ठंडा होते हैं, मगर जितना वो फैलते हैं उतना वो ठंडा नहीं होता, ये चीज जान लो, ठीक है। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, उनमें कुछ क्रैक्स सी आ जाती है, अर्थ का ऊपरी भाग थोड़ा सा टूट सा जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, बारिश हो जाती है, बारिश उनको और ज्यादा तोड़ने में काम करती है। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे हवा चलती है दोस्तों, हवा है, बहता हुआ जल है दोस्तों, ठीक है, और ग्लेशियर्स है दोस्तों, ठीक है, और महासागरीय तरंग है, ये क्या करती है दोस्तों, इस टूटे हुए भाग को दोस्तों क्या करती है, इसका इरोजन कर देती है, यानी दोस्तों इसको ढकेल के दोस्तों एक जगह से दूसरा जगह ले जाती है। नदी का पानी क्या करता है दोस्तों, मिट्टी के अर्थ के ऊपरी सतह को काट के दोस्तों, मिट्टी को काट के क्या होती है दूसरी जगह। अब ये दोस्तों क्या होता है, अगर अर्थ जो सन की लाइट्स हैं या जो बारिश हुई है उसकी वजह से अगर ये वेदरिंग ना हुई होती जो चट्टान की, तो उसको दोस्तों काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो वेदरिंग और इरोजन का काम दोस्तों इन दोनों एक एक साथ चलता रहता है। पहले दोस्तों वेदरिंग होगी, देन इरोजन होगा। इरोजन मतलब दोस्तों क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को किसी चीज को, मिट्टी दोस्तों, मिट्टी को क्या होता है, वाटर है, हवा, जैसे हवा दोस्तों आपने देखा हो, रेत रखा है, रेत है, हवा चलेगी तो रेत, हवा के साथ रेत उड़ता है ना दोस्तों, तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, उसका इरोजन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इस तरीके से एंडोजेनेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में। अब इस एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में हमको बाद में पढ़ना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट दोस्तों हम लोग ये वाला आपको समझ में था, इसको आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना था। जैसे अब मैं आपको बताया मैंने वेदरिंग के बारे में, ठीक है। वेदरिंग मतलब दोस्तों क्या होता है, अपक्षय होता है, और इरोजन मतलब दोस्तों अपर्दन। अब इरोजन में दोस्तों क्या क्या काम करता है, जैसे आपका मैंने बताया एयर है, वायु है, वाटर है ना, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है दोस्तों, ग्लेशियर्स हैं, ये सारी चीजें इनमें दोस्तों क्या करते हैं, इरोजन का काम करते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं, ठीक है। तो इतना बस आपको जानना था, ठीक। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था, और मुझे उम्मीद है आपको हो सकता है बेसिक थोड़ा टफ लगा होगा, मैं ये नहीं कहता कि टफ नहीं लगा होगा, बट आपको मैं बता दूं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जब मैं आगे आप यूज़ करूंगा ना, तो आपको बड़े आराम से ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि फिर मैं वहाँ आपको बार बार शब्द नहीं बताता रहूँगा कि दोस्तों क्या है एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन से होते हैं। अब आपको आराम समझ में आएगा कि किसको हम एंडोजेनेटिक फोर्स में रखेंगे, किसको एक्सोजेनेटिक फोर्स में, या किसको बाहरी फोर्स में रखेंगे, बाहर जात बल में रखेंगे, और इसको अंतर्जात बल के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बड़े आराम से समझ में आ गई। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्जातीय बल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, मैंने बताया उतने से आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी हुई क्लास, और अगर दोस्तों मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिए,
चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसा लगी क्लासेस, ठीक है। तो फिर अब हम अगली क्लास कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।